जब हम पूर्णतया प्रसन्न होते हैं तो किसी व्यक्ति की गई छोटी सी गलती भी इग्नोर कर दी जाती है हमारे द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप इसमें सुधार की ओर जाइए। तो वहीं हम गुस्से में हैं, किसी भी बात को लेकर भीतर तक घुटन है। अब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा छोटी सी गलती हो जाए या फिर नहीं के बराबर की गलती हो, तब भी हमारा पूरा ही क्रोध वहां सामने निकल कर आने लगता है। स्वयं को उस ब्लॉकेज की तरफ हम लेकर चलते हैं जहां से उस व्यक्ति के साथ संवाद की सारी स्थितियों को समाप्त करके हम रख देते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में चलते हुए बड़ी डेजिग्नेशन मिली। बड़ी डेजिग्नेशन मिलने के बाद में टीम वर्क को वहां बढ़ाना था, परंतु हम वहां अनचाहे तरीके से डोमिनेट करने वाली अप्रोच की ओर चलते चले गए। इस तरह से इंस्ट्रक्टिव हो गए कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक घबराहट उस नाम को लेकर रहने लगी कि इस व्यक्ति से यहाँ दूरी बनाकर रहना अच्छा है, काम समय पर कर दो। इसके अलावा संबंधों के साथ में बहुत ज़्यादा घुलना और मिलना बेहतर नहीं है। हम स्वयं की उस छवि के साथ रहना नहीं चाहते, परंतु कई बार ये छवि भीतर तक की स्थितियों में इतनी अच्छे से घट जाती है कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। और यही सबसे प्रमुख वजह है कि हमारे भीतर की जो घुटन है ऐसी स्थितियों की वजह से बढ़ने लगती है। आप ये देखिएगा कि मन बहुत हल्का महसूस कर रहा है, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं जो यहाँ तनाव को निक्षेपित कर रही हो, परंतु जैसे ही कोई भी छोटी सी बात किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा विद्रोह के रूप में सामने आती है, हमारे भीतर का रिबेल भी जागने लगता है। और वहीं से आप देखिए कि शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं में एक परिवर्तन आने लगता है और हम उस परिवर्तन को उस समय इस वजह से महसूस नहीं कर पाते क्योंकि मन पूरे तरीके से उस विचार के ऊपर लगा हुआ है। वहाँ शारीरिक स्तर के ऊपर भी तनाव आया है, मानसिक स्तर पर बोझ भी है, परंतु हम उस जवाब देने में इतना मशगूल हो चुके हैं, इतना आक्रोशित हो चुके हैं कि कुछ और महसूस ही नहीं कर पा रहे। और कुछ समय के बाद में ये महसूस होता है और ये मन के भीतर का आभास भी निरंतर निकल कर आता है कि हमने कुछ गलत कह दिया, इस बात को इग्नोर किया जा सकता था, यहाँ से बहुत आसानी से बचकर निकला जा सकता था। वही व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं के मन को पहचानने की प्रक्रियाओं की ओर जाता है। ऐसी स्थितियों में दो ही आधार सामने होते हैं, या तो हम सेल्फ जस्टिफिकेशन की ओर जाएं कि हम सही थे, हमने जो किया वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी पोजीशन ये कि थोड़ी बहुत गलती हमारी भी हो सकती थी, इग्नोर कर सकते थे, मधुर मुस्कुराहट के साथ में स्थितियों को टाला जा सकता था। इसी वजह से हम प्रयास ये करें कि प्रसन्नता कहाँ खोजी जा सकती है। कई बार हम अपने रूटीन को जब बनाने वाले होते हैं तो ये देखते हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक लगातार कामकाज के भीतर रहना है, उसके बाद में अनुशासित होकर घर पहुंचना है। किंतु उसके बाद की प्रक्रियाओं में क्या? उसके बाद की प्रक्रियाओं के साथ में हमें आनंद खोजना है, रिलैक्स होंगे। तो क्या कामकाज के भीतर आनंद नहीं खोजा जा सकता, रिलैक्सेशन नहीं खोजा जा सकता? वहाँ तनावग्रस्त रहने की आवश्यकता ही है क्या? हम तनाव में रहेंगे तब ही नौकरी पेशा जीवन में वृद्धि हो पाएगी क्या? हम बिना मुस्कुराहट के रहेंगे तब ही जाकर स्वयं को प्रमोशन की ओर लेकर जा पाएंगे क्या? ऐसी स्थितियाँ जब हम स्वयं के ऊपर अनदेखे तौर पर चस्पा करके चलते हैं तो बड़ी परेशानियों को भीतर तक जन्म देने वाले हो जाते हैं। और वर्षों की मेहनत, वर्षों के तनाव के बाद कुछ फाइनेंशियल गेन मिलता भी है, प्रमोशन मिलती भी है, तो एक बार स्वयं से पूछा जाए कि कितने साल निरंतर तनाव में हम निकालते चले गए और उसके बाद जो हासिल हुआ वो सामने है। परंतु अगर इसमें कुछ विलंब भी होता और प्रत्येक दिन मुस्कुराहट के साथ रहता, आनंद के साथ रहता, तो जीवन एक अलग परिभाषा के साथ होता। ये मन के भीतर की स्थितियां हैं जिनको पहचानने की ज़रूरत पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहती है। तो वहीं आप ये देखिए कि जो ज्योतिषीय आधार पर 12 ही भाव है, उसमें चतुर्थ भाव की स्थितियां व्यक्ति विशेष को मानसिक सुख के आधार दर्शाने वाली हो जाती है। ये मानसिक सुख है क्या?
संतुष्टि का प्रतिबिंब है या फिर वाकई में मन के भीतर के ऐसे रिफ्लेक्शन है जो व्यक्ति को ये बताते हैं कि उसने जो किया है, जहां तक वो पहुंचा है, वहां संतुष्टि के भाव हैं और उसके बाद में सुख के आधार सम्मुख निकल कर आ रहे हैं। चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट बनावटी नहीं है, वो भीतर से निकल कर आ रही है। ये पहचानने में अधिक समय नहीं लगता किसी भी व्यक्ति विशेष को। तो इसी वजह से जब भी बुध की स्थितियां चतुर्थ भाव में होती है, वो इतने बेहतर परिणामों को नहीं देती। बुध मानसिक चेतना के अधिपति हैं और जब मानसिक स्तर के ऊपर व्यक्ति चेतनाओं के अंदर लगातार विचारों को ही लेकर चलेगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं कर पाए, और उसके ही प्रति उत्तर ढूंढने का प्रयास करेगा, तो फिर सुख की प्रवृत्तियां पनपेगी कहाँ से। उसे लगातार स्वयं को टास्क ओरिएंटेड अप्रोच में ही लेकर चलना है, तो वो किसी भी क्षण सुकून खोजेगा कहाँ से। और वहीं जब सूर्य की स्थितियां भी चतुर्थ भाव में होती है, तो व्यक्ति कई बार एंग्जाइटी का शिकार होता है। उसको खुद को मालूम नहीं चल पाता कि इस एंग्जाइटी के पीछे की वजह क्या है, परंतु वो प्रत्येक क्षण खुद को ऐसे तनाव के साथ में रखता है और ऐसी त्योरियां चढ़ाकर रखता है कि अगला व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि यहाँ से एक्सपेक्टेशंस क्या है। और इसी वजह से किसी टीम में है, व्यापारिक जीवन में है, घर परिवार में है, लोग कई बार दूरी बनाने लगते हैं, एक गैप मेंटेन करने लगते हैं, सहजता के भाव जीवन के भीतर से कम होते चले जाते हैं। वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जब भी शुक्र की स्थितियां चतुर्थ भाव में होगी, व्यक्ति प्रसन्नचित्त होकर भौतिकता के प्रति अपने आवेदन को रखने वाला होगा। वो स्पष्ट रहता है कि उसे मटेरियलिस्टिक लग्जरी की चाहत है, अभी तक स्पिरिचुअलिटी के वे को वो पहचान नहीं पाया है। जो हासिल करना चाहता है उस और बढ़ने की पूरी अपेक्षाएं रखकर वो चल रहा है, इसमें किसी भी तरीके की एम्बिग्यूटी नहीं है। और वहीं पर जब भी चंद्रमा की स्थितियां चतुर्थ भाव में होगी, व्यक्ति संवेदनाओं के साथ में सुख भी खोजता है, और चंद्रमा यदि क्षीण हो तो वहां पर व्यक्ति कई बार मन के भीतर ऐसे कुंठाओं को भी जागृत करता है जिसका कोई भी चेहरा सम्मुख नहीं होता। तो इसी वजह से एक बार जब हम इस प्रयास की ओर स्वयं को निरंतर लेकर चलने वाले होते हैं कि चतुर्थ भाव को पहचाना जाए, वहां की प्रक्रियाओं को पहचाना जाए और फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 21 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। त्योहार के बाद का ये एक तरह से कामकाजी जीवन का पहला दिवस विशेष हो जाता है। सोमवार रहेगा और वहीं पर चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चंद्रमा तुला राशि स्थान में गतिमान है। इसी के साथ स्वाति नक्षत्रीय परिधि आधार, और वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में जो नए संबंध विकसित होने चाहिए, उनके रास्ते आपके सामने होंगे। भाग्य का सहयोग यहाँ आपको अच्छे से प्राप्त है। जोखिम भरे निर्णय आगे बढ़ाए जा सकते हैं। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप चल रहे हैं। किसी भी विशिष्ट मुलाकात की ओर आपको जाना है, वहाँ पर भी आपके लिए बेहतरी नज़र आ रही है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने है, उसकी प्रिपरेशन आपने ज़ोर शोर से की है। अब यहाँ नर्वसनेस का शिकार होने से स्वयं को आपको रोकना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये दिवस विशेष लंबे अंतराल के एक तरह से गैप के बाद में पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए लेकर आ रहा है, उसको भी स्वीकार करके आप चलते चले जाइएगा। निवेदन करेंगे आपसे कि खान पान पर आज नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। सर्वांगीण लाभ संबंधी स्थितियों में वृद्धि है। प्रत्येक कार्य में एक अनूठा ठहराव आपका स्वागत कर रहा है। इसी वजह से मन के भीतर किसी भी तरीके के दुराव की स्थितियां निकल कर आने वाली नहीं रहती। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया छोटी छोटी बातों में स्वयं को आप रिएक्टिव करने वाली अप्रोच से दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। यही वो समय अंतराल है जहां खर्चे आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे भी आप संभलें। यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज यदि टाले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। किसी भी निर्णायक कामकाज में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने से आपको थोड़ा सा रोकने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। यहाँ प्रमुख निवेदन आपसे हम यही करना चाहेंगे कि इस समय विशेष में चलते हुए आप मौसम संबंधी बीमारियों से स्वयं को सावधान रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में
बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से आपको यहाँ बचना चाहिए। और वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी आपके साथ जुड़ी रहने वाली होगी। मिथुन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ कंफर्ट आपके लिए बना हुआ है। जिन भी लोगों से मुलाकात होगी, प्रोत्साहित करने वाली स्थितियां आप उनके साथ जोड़कर रखने का प्रयास कीजिएगा। यही वो अंतराल है जहां फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ बहुत अच्छे से आप अपनाकर चलने का प्रयास करें। अपनी क्षमताओं के ऊपर पूर्णतया विश्वास करके आगे बढ़ना यहाँ सबसे हितगामी आधार आपके लिए रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय के प्रवाह में आप एक मूल मंत्र अपने साथ रखकर चलने का प्रयास करें कि जो भी निवेश की प्रक्रियाएं सामने आती है, आप स्थिरगामी होकर वहां बढ़ने का प्रयास करेंगे। मानसिक सुख की स्थितियों में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जिस भी स्थिति को आप स्वयं के लिए देखना चाहते हैं, उस लिहाजा यहाँ सकारात्मकता आपका स्वागत कर रही है। वाणी बुरे ही अधिकार के साथ में चलने वाली रहेगी। और वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़ी प्रक्रिया को अपने साथ आप यहाँ जोड़ने से आज थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास जरूर करें। संतान पक्ष के साथ बेहतर समय बीतता हुआ यहाँ नजर आता है, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को सामने रखने वाला रहेगा। कर्क राशि, प्रथमतया मन के भीतर से जो भी भय की स्थितियां हैं उनको हटाने का कार्य सबसे पहले आप करें। वहीं सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए बढ़िएगा। आज अनुशासन में थोड़ी सी कमी आ सकती है। स्वयं को एक अप्रोच के साथ में रखने में जब भी कमी आती है तो व्यक्ति दुविधाओं से घिरता है। उससे आपको यहाँ संभलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक संवेदनाओं से युक्त होकर अपने जीवन को गतिमान करने वाले हो सकते हैं। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करने वाले ज़रूर रहें कि इस समय विशेष में चलते हुए आपके लिए कहीं न कहीं जो मानसिक सुख की स्थितियां होती है उसमें तो कमी है ही, निर्णय में भी कहीं न कहीं तनाव सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। उसे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। कर्क राशि के जातक विदेश संबंधी कार्यों में एक अलग संभावना के सिरे को अपने साथ देखने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, अकारण आ रहे मानसिक तनाव को पहचानने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली होंगी। ये एक निवेदन हम करना चाहेंगे। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया सिरा सम्मुख निकल कर आता है, उसे आप स्वीकार करने का प्रयास जरूर करने वाले हों। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से आपको प्राप्त है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, जो उत्साह आपका है वो कई कार्यों को बड़ी ही आसानी से आगे बढ़ाता चला जाएगा। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों और वहीं पर भाइयों और दोस्तों के साथ में जो भी समय आपका बीतेगा वो भी मन को एक रिलैक्सेशन की अप्रोच को देने वाला होगा। यहाँ दोपहर के अंतराल में आती हुई आलस्य की स्थितियों से आप बचें। और कई बार व्यक्ति एक ऐसे इग्नोरेंस को लेकर चलता है कि हो जाएगा ये काम, क्या दिक्कत है, और कई बार आए हुए मौके हाथ से निकल जाते हैं। ऐसी स्थितियों से आप संभलने का प्रयास जरूर करने वाले हों। घर परिवार की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है तो बेहतर। और वहीं सुबह सुबह ध्यान आदि की प्रक्रियाओं के साथ जुड़ने के बाद में शिव उपासना की ओर बढ़ने का प्रयास भी आप जरूर करने वाले रहें। सिंह राशि के जातकों को प्रकृति के साथ में जुड़ने में आज एक अलग आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। कन्या राशि, वाणी आज एक सकारात्मक पक्ष के साथ में चल रही है। कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से मौजूद है। नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग आपको मिला हुआ है। इसी वजह से किसी भी प्रोफाइल चेंज का आप आवेदन करना चाहते हैं, उस और गंतव्यशील होना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ में सहयोग की प्रवृत्तियां अनूठे अंदाज में बढ़ती चली जाएगी। ये भी एक प्रमुख ताकत आपके सामने निकल कर आने वाली हो जाती है। आप इस बात पर भी गौर करें कि इस समय विशेष में धनागमन की जो स्थितियां हैं वो आपके लिए बढ़ती चली जाएंगी। किसी भी प्रॉपर्टी के आप खरीदान और बेचान की ओर जाने की मंशा जाहिर कर रहे थे, उस और स्वयं को इनिशिएट करना है, उस हिसाब से ये समय आपके लिए व्यवस्थित है। शेयर मार्केट संबंधी क्षेत्र विशेष में निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर आगे बढ़ना भी आपके लिए यहाँ हितगामी रहने वाला होगा। और वहीं कन्या राशि के जातकों को इस बात पर गौर करना चाहिए
कि आप यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्बाध गति के साथ आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। तुला राशि, आत्मविश्वास में निरंतर आपके लिए वृद्धि है। साथ ही साथ में छोटी छोटी बातें जो मन को विकार दे रही थी उससे भी अब आप यहाँ दूर होते चले जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपना कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इच्छा शक्ति आपके भीतर तक बहुत अच्छे से समाहित रहने वाली होगी आज के इस दिवस विशेष में। इसी वजह से आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। यहाँ किसी भी बातचीत को लेकर टकराव की संभावनाएं आपको सामने लगती है, तो पहले से ही जो एक तरह से हम उन टकराव को टालने के लिए क्या कर सकते हैं उस प्रक्रिया के साथ में बढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर क्षमताएं एक अलग तरीके का परिचय देती चली जा रही है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित स्तर के निर्णय बढ़ाए जा सकते हैं। वृश्चिक राशि, प्रथमतया खर्चों के ऊपर आप नियंत्रण रखने का प्रयास करें। साथ ही साथ सर्वांगीण लाभ के सिरों में यहाँ आपके लिए वृद्धि होती चली जाएगी। उसमें किसी भी तरीके की कमी सामने निकल कर आने वाली नहीं होती। इस बात पर भी आप गौर करने का प्रयास कीजिएगा कि जो भी कामकाज यहाँ किसी व्यक्ति की प्रेजेंस की वजह से ही पूरा हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ में आपके दुराव हैं, वैचारिक मतभेद हैं, आज उनको कैसे दूर करके उस व्यक्ति विशेष को जोड़ा जा सकता है, इस प्रक्रिया के साथ में आप चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों। मंगल प्रदान राशि के जातक आज रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर किसी भी बड़े डिसीजन की ओर जाने से पहले आपको यहाँ संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं आप ये भी देखें कि ये समय अंतराल आपके लिए अव्यवस्थित करने वाली भाग दौड़ को लेकर आ सकता है, परंतु आप वहाँ पर भी अपने जो भीतर की ऊर्जा है उसको गंवाने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। जो भी कार्य सामने है अव्यवस्थित ही सही, परंतु हम वहाँ पर लगे रहने का प्रयास जरूर करने वाले होंगे। धनु राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि दिखा रहा है। नौकरी पेशा जीवन में संभावनाओं के नए सिरे आपके लिए मौजूद हैं। छोटी छोटी बातों में जो तनाव निकल कर आ रहे थे उससे अब आप दूर होते चले जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच आपका स्वागत कर रही है। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ अटमोस्ट पॉजिटिव नोट को शो कर रही है। जो यहाँ वीकेंड की और त्योहारी समय की पूर्णता हुई उसके बाद का जो अंतराल सम्मुख निकल कर आ रहा है वो भी एक अलग ताकत के रूप में आपके साथ चलने वाला होगा, यानी कि एक नव ऊर्जा का संधान करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय की अपेक्षित स्थितियों के साथ आप चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक सहयोगी रहने वाला होगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्ति दूर दूर तक भी नहीं है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, छोटी छोटी बातों में स्वयं को तनाव ग्रसित करने से और ऑफिस पॉलिटिक्स की अप्रोच में स्वयं को संलग्न करने से आप बचिएगा। किसी भी एक सिरे के साथ में यहाँ स्वयं को जोड़ने से बचना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। शनिदेव प्रदान राशि के जातकों के लिए कहीं न कहीं छोटी छोटी बातें मन मस्तिष्क को परेशान करने वाली हो सकती है, उससे भी दूर रहने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप इस समय अंतराल में स्वयं को किसी भी ऐसी टास्क के साथ में जोड़ने वाले ज़रूर हों जहां से एक अलग स्तर आप देखने वाले रहें। ये निवेदन प्रमुखतया आपसे हम करना चाहेंगे कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जिस भी डेवलपमेंट के बेस को आप अपना कर चलना चाहते हैं वहां अपनी पूरी ही ताकत, अपनी पूरी ही ऊर्जा लगाकर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि ये ही वो समय अंतराल है जहां भीतर के विद्रोह अब दूर होते चले जाएंगे और अब आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में स्वयं को रिफ्लेक्शंस के साथ लेकर चलने वाले होंगे। मकर राशि के जातक यहाँ इस बात पर भी गौर करें कि जो स्वयं को व्यवस्थित करके आगे बढ़ना होता है वहां पर भी संभावनाओं के सिरे आपको एक अलग सूर्योदय दिखा रहे हैं। कुल जमा जोड़ ये दिन आपके लिए सकारात्मक है, परंतु कुछ हद तक संघर्ष दोपहर के बाद निकल कर आ सकते हैं। कुंभ राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ बहुत अच्छे से मौजूद है।
इसी के साथ यात्राओं से संबंधित कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में जिस भी कार्य के साथ में आप जुड़े हैं वहां पूरे ही आनंद के साथ, तल्लीनता के साथ में बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में आप व्यवस्थित होते चले जाएंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य भी सामने निकल कर आ सकते हैं सप्ताह की शुरुआत में ही, जिसकी अपेक्षा आपने नहीं की थी, और वहां से जुड़कर बड़े फायदे सम्मुख मिल सकते हैं। तो पूरी ही तीव्रता, पूरे ही जोश के साथ में उस ओर बढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी रहने वाला होगा। और वहीं कुंभ राशि के जातकों से हम ये निवेदन प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि छोटी छोटी बातों के साथ में जो कई बार गृहस्थ पक्ष के साथ में घर्षण निकल कर आते हैं, उनसे आप दूर रहने का पूरा प्रयास जरूर करने वाले रहें। और वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष में प्रगति के संभावित सिरे आपके लिए मौजूद रहने वाले होंगे। वहीं मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए व्यवस्थित सिरे की वृद्धि बनी हुई है। साथ ही साथ में आप ये देखिएगा कि छोटी छोटी बातें मन को तनाव ग्रसित करने वाली हो सकती है, उसे आप संभलने का प्रयास करें। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं में चलने से पहले बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। ऐसा ही शेयर मार्केट के लिए भी एक तरह से उपयुक्त रहेगा। और वहीं जो वायु जनित विकार हैं उनसे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखें। साथ ही साथ में ऋण संबंधी किसी भी प्रक्रिया के साथ में जीवन को जोड़ना है तो वहां पर भी आज बहुत अधिक स्पष्टता के साथ चलने की जरूरत रहने वाली होगी। वाणी भी नियंत्रण मांग रही है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, छोटी छोटी बातों में तनाव ग्रसित स्थितियों से दूर रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। नए कामकाज की शुरुआत से आज आपको बचना चाहिए। तो ये था 21 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।